नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर के आए हैं। रमा के पैरों में दर्द हो रहा था, तो वो सरसों के तेल से मालिश कर रही थी, लेकिन अच्छे से लगा नहीं पा रही थी। तो अपनी बहू शिखा को आवाज लगाई। आवाज सुनकर के शिखा दौड़ कर आई और मालिश करने लगी। सुबह से पैरों में दर्द है, पर तुझे तो समझ में नहीं आता कि खुद से आकर के कभी तेल मालिश कर दे। हर समय बताना होता है। इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, पर समझदारी तो तेरे भेजे में अभी तक भी नहीं आई। फिर वो खुद ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, तूने मुझे क्या छांट करके बहू दी है जो सास की तकलीफ भी नहीं समझ सकती। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके खिसियाती हुए रमा बोल रही थी। शिखा चुपचाप सुनती जा रही थी और नजरें नीची करके मालिश किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसे अपनी 1 साल की बेटी गुड़िया के रोने की आवाज सुनाई दी थी। लगता है गुड़िया उठ गई है। मम्मी जी, मैं उसे दूध पिला करके आती। बस 2 मिनट मालिश नहीं करी और बेटी को संभालने का बहाना मिल गया। कौन सा बेटा रो रहा है? अरे बेटियां तो पैदा ही रोने और रुलाने के लिए होती हैं। एक पोते का मुंह दिखा देती तो ये पैरों का दर्द लेकर नहीं बैठती, उसे संभालती, पुचकारती। मेरे खानदान का नाम तो तेरी संतान रोशन करने से रही। अब तो छोटी बहू आकर ही पोते का मुंह दिखाएगी। तूने तो 2 पोतियां देकर के मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। शिखा समझ नहीं पा रही थी, हर बात उसकी बेटियों पर ही आकर के क्यों रुक जाती है। आखिर मम्मी जी को अपनी ही संतान की संतान इतनी बुरी क्यों लगती है। वो चुपचाप जहर के घूंट पी गई और हर बार यही होता था। शिखा का स्वभाव ऐसा ही था कि वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। वो उठ करके गुड़िया को संभालने चल दी। उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम के 5 बज चुके थे, खाने की तैयारी करनी थी। ससुर जी जल्दी खाना खा लेते थे। उसके पैरों में भी आजकल दर्द रहने लगा था। दिन भर रसोई में खड़े होकर के काम करती थी। शरीर का भार पैरों में आता था। फिर दोनों बच्चों को संभालना, घर संभालना, ना तो ढंग से खा पी पाती थी, ना ही आराम कर पाती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी। पैरों के साथ कमर में भी दर्द रहने लगा था। फिर भी वो चुपचाप तकलीफ सह करके काम कर रही थी। रात का खाना बना करके रसोई समेटी, बर्तन मांजे, सबके कमरे में जाकर के दूध का गिलास पकड़ाया और लास्ट में अपने कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे में घुसी, दोनों बेटियां मम्मी मम्मी कह करके लिपट गई। उसके चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ गई। शिखा ने दोनों को सुलाया। इतने में लोकेश आ गए। क्या बात है, बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पत्नी के दर्द की परवाह किए बिना लोकेश को अपने पति होने का हक निभाने की भी जल्दी थी। शिखा का दर्द के मारे बुरा हाल था, पर इस घर में बहुओं को अपनी तकलीफ बताने की मनाही थी। सास ससुर झट से सुना देते थे। बहुओं को कोई दर्द नहीं होता, वो काम से बचने का बहाना ढूंढती। इसलिए शिखा अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। उसका अपना पति भी उसकी परवाह नहीं करता था। शिखा के देवर विनीत की सगाई हो चुकी थी। कुछ ही दिनों के बाद शादी थी। शिखा पूरे जी जान से देवर की शादी की तैयारी में लगी हुई थी। विनीत और निधि की शादी हो गई। शिखा पहले ही तकलीफ में थी। शादी की तैयारियों में और भी थक करके चूर हो गई। निधि, उसकी देवरानी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने आते ही शिखा को अपनी बड़ी बहन मान लिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई में शिखा का हाथ बटाने लगी। एक दिन शिखा की तकलीफ बढ़ गई। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। निधि ने शिखा को कमरे में ले जाकर के लिटाया और पैरों में गर्म तेल की मालिश करने लगी। तभी उधर से रमा ने देख लिया। शिखा को काम के समय पलंग पर लेटे हुए देख करके उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ये क्या तरीका है? घर में इतना काम पड़ा है और तू सो रही है। तू फालतू दर्द का बहाना मत बना और अपना काम निपटा। बहुओं को एक तरफ आराम करना शोभा नहीं देता। मैं तेरी सब नौटंकी समझती हूँ,
जानती हूँ। घर में देवरानी क्या आई, आराम फरमाने लगी। चल उठ वरना। निधि को रमा की ये बात बुरी लगी। उसने रमा की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, वरना क्या मम्मी जी, ये क्या तरीका है अपनी ही बहू से बात करने का? वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं, जो दर्द में भी काम करती रही। भाभी के पैरों में सच में दर्द है और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आपको उनकी तकलीफ नाटक क्यों लगती है? दर्द तो किसी के भी पैरों में हो सकता है। दर्द बहू और सास में कोई भेदभाव नहीं करता। आपको क्या लगता है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है? सिर्फ आपको ही हक है मालिश करवाने का? वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती है, पर उनके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। आप थोड़ी देर रसोई संभालिए, मैं भाभी जी को डॉक्टर के पास लेकर के जा रही हूँ। रमा की अनुमति के बिना ही निधि कार चला करके शिखा को डॉक्टर के पास लेकर के चली गई। निधि जी लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर के काम करने से आजकल हर महिला के पैर में दर्द रहने लगा है। इनके खान पान में भी कमी है। ये पूरी डाइट नहीं लेती है। लगता है हीमोग्लोबिन की भी कमी है। बच्चे ऑपरेशन से हुए, आराम नहीं करने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा। शिखा जी को पूरा आराम करवाइए और इनके खान पान का भी ध्यान रखिए। और हाँ, कोशिश करिए ज़्यादा देर तक रसोई में खड़ी न रहें। रसोई के भी कुछ काम बैठकर निपटाए जा सकते हैं। ये कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं, अपनी दीदी का ध्यान रखिए, डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा। शिखा को घर आकर के निधि ने पूरा आराम करवाया। निधि का बिंदास रूप देख करके रमा की अक्ल ठिकाने आ गई। जैसा निधि ने कहा वो वैसा काम करती रही। शिखा के बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। शिखा का दर्द कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आराम और अच्छे खान पान की वजह से शरीर में भी फिर से जान आ गई। शिखा भाभी, आपको इतनी तकलीफ थी और आपने किसी को बताया नहीं, चुपचाप सहती रही। ये गलत है। अपने ही शरीर की आप ही उपेक्षा करोगी तो दूसरा तो करेगा ही। भाभी, अपनी तकलीफ बताना सीखो। कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है। कोई नहीं कहेगा कि आराम कर लो। हमें खुद अपने लिए सोचना होगा। मैं तो जरा भी दर्द होता है काम छोड़ देती हूँ। दर्द सहकर भी काम करते रहो। ये तो हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं ना। भाभी, हम बहुएं हुए तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। दर्द तो होता ही है। मन तो करता है आराम मिल जाए। आज हम काम ना करें या काम छोड़ दें। हाँ निधि, तुमने छोटी होकर मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की तो घर वालों ने भी नहीं की। मुझे बोलना चाहिए था, निडर होना चाहिए था कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे आराम चाहिए, इलाज चाहिए। अपने दर्द के लिए आपको ही बोलना होता है, तभी तो वो तकलीफ दूर होगी। सबकी परवाह के चक्कर में मैं अपनी ही परवाह करना भूल गई। तुमने देवरानी होकर के मेरे लिए इतना सब किया। शिखा भाभी, चाहे मैं आपको भाभी बोलती हूँ, पर मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है और मैं जीवन भर अपनी बहन के साथ हूँ। निधि ने शिखा को गले लगा लिया। देवरानी और जेठानी का ये प्रेम देख करके रमा सतर्क हो गई कि अब उन्हें इस घर में इज्जत और सम्मान के साथ रहना है तो बहुओं की भी तकलीफ समझनी होगी। दोस्तों, बहुओं की तकलीफ नाटक क्यों समझी जाती है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। घर में सबको तकलीफ हो सकती है, पर बहुओं को कोई दर्द हो तो उसे बहाना बता दिया जाता। इसके अतिरिक्त बहुएं भी तकलीफ सहती रहती है, अपनी तकलीफ बताती नहीं। दर्द को सहना समझदारी नहीं है, दर्द को दूर करना समझदारी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पारिवारिक कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पारिवारिक कहानी के साथ। आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।